स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक और नया वीडियो। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे फार्मूला मेथड भी कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला काफी इजी है, आप लोग इजिली जब भी भूल जाएंगे बना लेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मेथड इसका। आपके पास जो इक्वेशन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड का थर्ड पार्ट है। एक तो है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मेथड में ग्राफिकल मेथड। तो आपके पास जो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। इसे सॉल्व करने के लिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो आप इसी के नीचे इसी का कोफिशिएंट लिखो। सेम x के नीचे लिखो a1 a2, y के नीचे लिखो b1 b2, और लास्ट जो कोफिशिएंट टर्म है उसके लिए रखो 1। ठीक है, 1 c1 c2। ठीक है, अब जैसे x के नीचे x का डिनोमिनेटर क्या रखना है, तो x के लिए ये टर्म छोड़ दो, a1 अपान a2 को छोड़ दो, तो x अपान ऐसे क्रॉस कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, फिर y का जब लिखना है तो y के लिए इसे छोड़ दो। ऑर्डर सेम रखना बच्चों, देखो a b c के बाद है, ये नहीं कि a के बाद c के बाद है, तो y इज इक्वल टू, b को छोड़ेंगे तो यहां देख लो x है, यहां 1 a1 a2 c1 c2। ऐसे नहीं करना है, पहले हमारा 1 का टर्म आया है तो x का टर्म आएगा बाद में, 1 अपान 1 c1 c2, और यहाँ x के लिए a1 a2, क्रॉस ऐसे होगा। ठीक है, y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान, अब 1 को लेना है तो इसे छोड़ दो, इन दोनों का क्रॉस कर दो। ठीक है, इसे छोड़ दो, इन दोनों का क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यही फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यही फार्मूला है। x अपान b1, a1 को छोड़ देना है, x का कोफिशिएंट नहीं रखना है इसमें, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान, अब b को नहीं रखना है, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान, अब c को नहीं रखना है, a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, इसे याद करने के लिए एक और तरीका, इतना नहीं अगर जो है कर पा रहे हैं, आप क्या करो, यहां पे लिखो x की वैल्यू, यहां y, यहां कांस्टेंट टर्म यानी 1, और फिर से x y 1, अब फिर से वापस x आएगा, फिर से x लिख लो। यह है a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से a1 a2। जब x लिखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं रखना है, x का ये रखना है। y के लिए y को नहीं रखना है तो ये रखना है, और 1 के लिए 1 का नहीं रखना है तो ये रखना है। ठीक है, समझ में आया? अब यहीं से देखो x अपान हो जाएगा, इसे छोड़ो, ये बन रहा है b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान, y का छोड़ो, ये बन रहा है c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान, 1 के लिए ये छोड़ दो तो ये बन रहा है a1 b2 माइनस a2 b1 इससे हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसी फार्मूला का यूज करके x को इसके इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y को इसके इक्वल करेंगे y की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? एड्रेस कर दें, बहुत बढ़िया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप
कंफ्यूज हो रहे हैं, फंस रहे हैं, तो इस मेथड से आप कोई भी प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 4 नहीं 14, एग्जांपल 14 बोला है फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाई 2 टिकट्स टू मालेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर, मालेश्वरम और यशवंतपुर, द टोटल कास्ट इज ₹46। तो मान लेते हैं मालेश्वरम का कास्ट X रुपीज है और यशवंतपुरम का Y रुपीज। लेट द फेयर फ्रॉम, कहां से दिया है, बेंगलोर से, फ्रॉम बेंगलोर बस स्टैंड, पूरा लिखिएगा, मैं केवल बेंगलोर लिख रहा हूं, फ्रॉम बेंगलोर टू क्या है मल्लेश्वरम ₹X एंड टू, सेकेंड कहाँ है यशवंतपुरम, यशवंत स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, पूरम ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1। हमसे इन्होंने कहा कि अगर 2 टिकट मल्लेश्वरम का खरीदा जाता है तो मल्लेश्वरम का 1 टिकट का कास्ट X, 2 टिकट का हो जाएगा 2X प्लस, और यशवंतपुरम का 3 टिकट यानी 3Y इज इक्वल टू हो जा रहा है टोटल फेयर ₹46। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, अच्छा एक चीज और, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो मैंने बताया था ये इक्वेशन आप लोग इस टर्म में मत लिखना, हमेशा लिखना A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। 46 इधर भेज दो, 2X प्लस 3Y माइनस 46 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, इफ वी बाय 3 टिकट टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुरम, तो ये हो जाएगा 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू, टोटल कास्ट आ रहा है ₹74, यहां से 3X प्लस 5Y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फिर हमसे बोला है फाइंड द फेयर्स फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड यशवंतपुरम। तो यहाँ पे बोला नहीं है कि किस मेथड से करना है, फिर भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो उसी से करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं A1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, 2B1 3C1 माइनस 46, A2 3B2 5 और C2 माइनस 74। यूजिंग फार्मूला या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी चाहो, X अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू Y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, फार्मूले में अगर प्रॉब्लम हो रही है बेटा तो इस क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व कर लो कि फार्मूला बिल्कुल जुबान पे आ जाए। ठीक, चलिए तो X अपॉन B1 की वैल्यू 3 इंटू C2 माइनस 74 माइनस B2 की वैल्यू 5, C2 माइनस 46 इज इक्वल टू Y अपॉन C1 माइनस 46 इंटू A2 3 माइनस C2 माइनस 74 इंटू A1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 2 B2 5 माइनस A2 3 और B1 3। ये हो गया X अपॉन 3 इंटू 74, 3 4 12, 3 7 21 22, माइनस में प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 30 0, 5 4 20 और 3 है कैरी था 23 इज इक्वल टू
y अपान 3 6 जा 18 3 4 जा 12 13 माइनस 38 प्लस माइनस माइनस ये हो गया प्लस 74 2 जा 148 इज इक्वल टू 1 अपान 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए तो यहां से x अपान माइनस 222 प्लस 230, ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 230 से इसे माइनस कर दो, आ गया 8 इज इक्वल टू y अपान 138 148, ये आ गया 10 इज इक्वल टू 1 अपान 10 माइनस 9 1। ठीक है, तो हमने कहा इसको कंपेयर करो पहले लास्ट वाले से। यहां से देख लो, अगर हम x अपान 8 इज इक्वल टू 1 अपान 1 रखते हैं तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 1 जा 8। फिर y अपान 10 अगर हम लोग 1 अपान 1 रखते हैं तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। सो द फेयर ऑफ मल्लेश्वरम इज इक्वल टू रुपीज, x माने थे तो x की वैल्यू आई है 8 इज रुपीज 8 एंड फेयर ऑफ यशवंतपुरम y माने थे, y की वैल्यू आई है 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इजी है बिल्कुल। a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखने के बाद इसे फार्मूला पे अप्लाई करो। लास्ट में जब सॉल्व करने के बाद लास्ट में इसको इसके साथ इक्वल कर दो, सभी इक्वल हैं आपस में, इसको इसके साथ इक्वल करो x की वैल्यू और इसको इसके साथ इक्वल करो तो y की वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए 15 एग्जाम्पल 15 फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन p के किस वैल्यू के लिए होगा? क्वेश्चन नंबर 15, इक्वेशन हमें दिया है 4x प्लस पी वाई, आगे क्या है भाई, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, यहां से a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू p, c1 की वैल्यू 8, a2 2, b2 2, c2 2, सभी 2 हैं, 2 2 2। हमसे बोला है कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, सिंस इक्वेशन है नहीं, किसके लिए होगा पूछा है। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस will have होगा, हाँ, will have unique solution if a1 अपान a2 is not equal to b1 अपान b2। अगर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के इक्वल नहीं आती है तब इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू रख दो, a1 इज इक्वल टू 4 अपान a2 2 नॉट इक्वल टू b1 p और b2 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 इज नॉट इक्वल टू p अपान 2, 2 इधर भेज दो, 2 इंटू 2 इज नॉट इक्वल टू p, यानी 4 इज नॉट इक्वल टू p, हम लिखेंगे p इज नॉट इक्वल टू 4। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। मतलब अगर p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी होगी तो इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। लिख लीजिए आप, so for any value of p except, मतलब 4 नहीं होना चाहिए, except for equations as unique solution।
एक्स की पी की वैल्यू 4 न होने पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन का हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में जरूर आते हैं, ट्राई करना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करना। वहां के रखेगा, पी रखेगा, ऐसे ही कोई वेरिएबल रख देगा और पूछेगा इसके किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, किस वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इस टाइप से। ठीक है, चलिए इरेज करें। 16 भी सेम इसी पर बेस्ड है। हाँ 16 लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 16 हमें दिया हुआ क्वेश्चन के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन फर्स्ट, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, यहां से a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू ये पूरा है c1 माइनस k माइनस 3, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू k, c2 की वैल्यू माइनस k। क्लियर है, क्लियर है इतना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब क्राइटेरिया को पूरा करेगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यही है, यही है। चलिए, तो इक्वेशंस विल हैव यूनिक, सॉरी यूनिक के लिए दूसरा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इन्हीं दो से हम चेक करेंगे, थर्ड की जरूरत नहीं है। a1 अपान a2 में ही हमारा k आ जाएगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, देन a1 की वैल्यू k अपान a2 की वैल्यू 12, k अपान 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, k b2 की वैल्यू k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो k इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर 36, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। So for the value of k, जो कि क्या आया है 6 एंड माइनस 6 दोनों आया, प्लस माइनस 6 एंड माइनस 6, द equations will have infinitely many solutions। क्लियर है। यहां से इससे भी करके कर सकते थे, इससे भी आ जाएगा, के कैंसिल हो गया, माइनस के इधर आया, माइनस के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू 0 भी आएगी, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले से ही ट्राई करो a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 से। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।